इसलिए आज का मैसेज में उसके बारे में जवाब आपको देना चाहते हैं। लोन ले सकता है, नहीं ले सकता है, लोन दे सकता है, नहीं दे सकता है, या उसी के लिए सूद इंटरेस्ट ले सकता है, नहीं ले सकता है, क्या करना है, बाइबल इसके बारे में क्या बताता है। फिर बाइबल है हर चीज़ के बारे में बाइबल आपको परिपूर्णता से आपको शिक्षा देता है। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाइबल में शिक्षा नहीं है। सब चीज़ का परिपूर्ण शिक्षा बाइबल में है। आप जिस भी मुँह से जो भी बात सुनेंगे बाइबल का आधार पर है करके वो जांचना है। आइए आप बाइबल लेकर पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 15:6 में। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तब तेरा परमेश्वर अपना वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद देंगे। तो बहुत जातियों को उधार देगा और तो उधार लेना ना पड़ेगा। यह प्रभु का आशीष है, प्रभु का वायदा है। यदि प्रभु का आशीष आपका जीवन में है, आपका बहुत लोग को उधार देगा, उधार लेना नहीं पड़ेगा। आमीन। ये प्रभु का एक वायदा है। और एक वचन भी लेकर पढ़ेंगे उसी व्यवस्था विवरण का 18:12 में भी। व्यवस्था विवरण 18:12। क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं, जितने लोग ऐसा काम करते हैं, वे सब परमेश्वर यहोवा के सम्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। 28 मेरा हिंदी बोलने में गलती हो गया है। 28:12 यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरा सारी कामों पर यहोवा आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तू उधार लेना नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मेरा परमेश्वर का एक आशीष में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक आशीष क्या है, जो बहुतों को उधार देगा तो उधार लेना नहीं पड़ेगा। ये प्रभु का आशीष है। यदि आप उधार ले रहे हैं, कहीं गड़बड़ है, हालेलुया, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बारे में क्या करते हैं कुछ लोग, इमरजेंसी कोई काम से, हम भी उधार लिया हुआ है, कोई काम से यदि ऐसा मजबूर हो गया, अचानक कोई इमरजेंसी हो गया, किसी से आप उधार लिया, तो क्या करना है पड़ेगा। वचन संहिता 37:21 में लिखा है, दुष्ट लोग उधार लेता है, वापस नहीं देता। पड़ेगा। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, लेकिन वो क्या नहीं करता, भरता नहीं। दुष्ट है, ऋण लेता है लेकिन भरता नहीं, ये दुष्ट है। क्या एक दुष्ट को प्रभु स्वर्ग में लेकर जाएगा, अपना दुल्हन बनकर लेकर जाएगा? थोड़ा सवाल आपको ऊपर है। बाइबल बता रहा है दुष्ट है जो उधार लेता है, किसी से भी लोन लेता लेकिन वापस नहीं भरता। ऋण लेता है, भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। अनुग्रह क्या करेगा? जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह वो क्या करेगा? दान देता है। लेकिन दुष्ट क्या करता है? लोन लेता है लेकिन वापस नहीं देता। लोन देने बड़ा बात नहीं, लोन नहीं देना है, प्रभु आशीष करेगा। सही, बाई चांस लोन ले लिया, आप
किसी के ऊपर भी खर्च नहीं रखना। ऐसा रखेंगे आप स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप गुलाम बन जाएगा। पहले लिखा है खर्च देकर जो दुष्ट है वापस नहीं देता। यदि प्रभु का तुरी फूकेगा, आप किसी से भी खर्च लेकर आप वापस नहीं दिया, आपका नाम क्या है? दुष्ट है। वो दुष्ट को प्रभु अपना दुल्हन बन के लेकर जाएगा। सोचिए, लोग सोचते हैं जिससे पैसा कैसा कैसा ले सकता है, कैसा भी चिकनी चुपड़ी बात बोल के पैसा ले लेता है, लेकिन वो लोग ये सोचता है जब तुरी फूकेगा तुरंत प्रभु के साथ भाग जाएंगे। ऐसा ही देरी करेंगे, कल 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 बोल के देरी करवा के एक दिन प्रभु आएगा, तुरी फूकते समय हम क्या कर देंगे, अब तुरंत उसके लेकर चले जाएंगे। ऐसा कुछ लोग सोचता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, थोड़ा सोचेगा, प्रभु इतना मूर्ख नहीं है। और लिखा है नीति वचन उसका 22 के 7 में, जो उधार लिया है वो क्या है? गुलाम। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। धनी प्रभुता करेगा, और उधार लेने वाला, उधार जो लेता है, उधार देने वाला का दास होता है। वो उधार देने वालों का दास बन जाता है, आप उसका गुलाम बन जाता है। आप किसी से भी 1 रुपया भी उधार रखेगा, आप उनका दास बनेगा। मैं नहीं बता रहा, प्रभु का वचन बता रहा है। इसलिए इसी बात आप अपना जीवन में बैठ कर सोचिए, यदि मैं प्रभु का तुरी पूछता हुए जाना है, नहीं जाना है, यहाँ का जो कुछ लेन देन है सब कुछ ठीक करना नहीं करना है। सिर्फ प्यार से, प्यार के लिए और कोई चीज के लिए आप किसी से भी खर्चदार नहीं बनना है। रोमे का पत्रिका उसका 13 का 8 में लिखा है। रोमे का पत्रिका उसका 13 का 8 में पढ़ेगा, आपस में प्रेम को छोड़, आपस में एक दूसरे को प्रेम को छोड़, और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। किसी का भी तो खर्चदार नहीं होना है। ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करें। हालेलुया। आप ध्यान दीजिएगा, सर आपस में मेल मिलाप प्रेम के छोड़कर और किसी चीज में कर्जदार नहीं बनना। हाँ, कोई आपको बहुत प्रेम करके, प्रेम के चलते आपको बहुत कुछ मदद किया, वो अलग बात, खर्च में नहीं आता। उसी प्यार चुकाने में आप कर्जदार बनकर रहो, लेकिन कभी भी कोई भी पैसा में किसी का खर्चदार बनकर मत रहिए। जैसा दारू पीने वाला प्रभु का आगमन में नहीं जाएगा, व्यभिचार करने वाला प्रभु का आगमन में नहीं जाएगा, मूर्ति पूजा करने वाला प्रभु का आगमन में नहीं जाएगा, कितना कितना अन्य पाप करने वाला प्रभु का आगमन में नहीं जाएगा। ऐसा किसी से भी खर्च लेकर खा पी कर बैठा हुआ वो भी प्रभु का आगमन में रूपांतर नहीं होगा। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 25 और 24। जब तक तू अपने मुदाई के साथ मार्ग में है, जब तक तू अपना मुदाई के साथ अभी मार्ग में है, प्रभु का आगमन का अभी तक नहीं हुआ, अभी मार्ग में है, उससे झटपट मेल मिलाप, उसका क्या करता है? झटपट मेल मिलाप कर दो, उसके साथ जो कुछ लेन देन करना है सब कुछ ठीक कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि मुदाई तुझे न्यायाधीश को सौंपे। एक दिन आप पैसा मांग के नहीं दिया, एक दिन आपके ऊपर कोर्ट में केस दे दिया या थाना में ये कर दिया, या और कलीसिया में आकर पास्टर के पास बोल दिया, पास्टर आप न्याय चुकाइए, देखिए मेरा पैसा लिया है, मैं भी अच्छा विश्वासी बोलकर वो जो मांगा तो दिया है, लेकिन वापस नहीं दे रहा है। और न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदीगृह में डाला जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु कसम खा के बोला, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू पाई पाई चुका ना दे, जब तक तुम पाई पाई मतलब क्या? आखिरी एक पैसा तक ना चुकाए, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। यहाँ से तो छूट नहीं पाएगा। मेरे भाई बहन, अब आखिरी पैसा तक लेन देन ठीक नहीं किया, यहाँ से छूट नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचिए हम लोन ले लिया, खा पी लिया, मेरा बच्चा परिवार में बहुत अच्छा कपड़ा खरीद लिया, कुछ लोग लोन लेके फ्रिज खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, लोन लेके अपना अन्य सामान खरीद लेता है, पैसा वापस नहीं चुकता है। ध्यान दीजिए, फंस जाएगा, किसी का खर्चदार बन के तो इधर रह जाएगा। हम हमारा चर्च में हर चीज का सच्चाई को खुल के बताते हैं, किस किस चीज में हम मानना ना मानना आपको ऊपर है। जिसका कान हो वो सुन ले।
यदि आप कार लोन लिया, अभी कार के ऊपर लोन लिया है, जब अचानक चोरी टूट जाएगा, आप स्वर्ग में चले जाएगा, जो आपका दिया हुआ फाइनेंशियर आकर आपका ना कार को लेकर चले जाएगा। ध्यान दीजिए, जमीन है, जमीन के ऊपर लोन लिया, घर बनाया, यदि अचानक प्रभु यीशु मसीह आएगा, कोई बात नहीं, आप स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन आप अपना खर्च का जगह पर क्या कर दिया, अपना जमीन को, अपना घर को रखा हुआ है। जो खर्चेदार फाइनेंशियर आकर क्या कर देगा, अपना जमीन को, घर को लेकर जाएगा, क्योंकि प्रभु आने के बाद घर और जमीन का मेरा जरूरत नहीं है। इसीलिए इसी तरह आप अपना खर्च का जगह पर कोई भी चीज को रखा हुआ है। कुछ लोग सोना को रखकर क्या करता है, पैसा ले लेता, कोई बात नहीं, पैसा नहीं, वापस नहीं दिया, सोना उनका है, कोई बात नहीं, ले लो, हालेलुया। इसी तरह खर्च में एक दूसरा टाइप का है। क्यों है, अब खर्च लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसी खर्च से भी बढ़कर कुछ चीज उनका आप दिया हुआ ऑलरेडी। आमीन। कितना लोग मेरा बोली समझ में आ रहा है? इसलिए उससे आप चिंता मत कीजिए, खर्च की जगह पर आप और कुछ दे दिया, और अपना काम करने वाला लोग यह करता है प्रावधान फंड। प्रावधान फंड के ऊपर आप प्रावधान फंड माने क्या है, आपका मंथली पैसा कटा हुआ, आपका मंथली पैसा कटा हुआ है, यदि उसी में कोई लोन है, उसी में आप लोन है, वो अपना पैसा है, वो लोन नहीं माना जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप जितना लोन लिया उससे ज़्यादा अपना प्रावधान फंड पैसा वहाँ है। कितना समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किया, आप इसी फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आप लोन लिया, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप कितना लोन लिया उससे ज़्यादा तो आपको फिक्स्ड में। लेकिन बिना इसी तरह कोई चीज़ से आप किसी से लोन लिया, मैं आपसे बोलता हूँ सिर्फ दो चीज़ कर सकता है, आप कितना जल्दी हो सकता है उसको वापस कर दीजिए। आप तुरंत कर नहीं पा रहे, अभी किसी से 5,000 रुपया उधार लिया, उसके जगह पर 5,000 से ज़्यादा वाला कोई सामान उनका हाथ में दे दीजिए, मैं जब पैसा वापस करके इसके ले लेंगे। कितना लोग ये बात समझ में आ रहा है? मानना मुश्किल है, लेकिन सच में बता रहा हूँ, बाकी जितना भी चीज़ों में रुक जाएंगे, हम ये नहीं चाहते। ये चीज़ पिछला दिनों में प्रभु मुझे ये अगुवाई दिया, जहाँ पर जमीन खरीदने के लिए हम भी 5 लाख रुपया लोन ले लिया। उसके पहले यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन के ऊपर बैंक से हम लोन लिया, उस टाइम कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या बनाए कि विश्वासी से 5,000 रुपया वो नहीं मांगा, मैं विश्वासी से नहीं मांगा, खुद ही वो विश्वास हमसे फ़ोन करके बोला, पास्टर जी मेरा फिक्सड में ऐसा पैसा है, आप लेना तो उसी फिक्सड से पैसा ले सकते हैं, आप वापस चुरा सकते हैं। लेकिन उसी के ऊपर भी प्रभु हमको बोल दिया, इसलिए जो प्रभु का आत्मा बताए ये बात मैं आपको बोल दिया, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, वो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताना मेरे पास नहीं पता है तो मैं दोषीदार हूँ। तीसरा चीज़, किसी कर्जदार को अभी आपको जरूरत नहीं और किसी का जरूरत है, उन्हीं के लिए आप क्या नहीं होना है, बीच में क्या बोलते हैं उसको, गारंटर मत बनिएगा। ध्यान दीजिएगा, वचन लेकर पढ़ेंगे, नीति वचन 22 का 26। ध्यान दीजिए, नीति वचन 22 का 26। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, जो लोग हाथ पर हाथ मारते हैं और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, ऋणियों को उत्तरदायी हो जाते हैं, वो उत्तरदायी, वो नहीं देगा तो हम देंगे, बीच में गारंटर खड़ा हो जाते हैं, हाथ के ऊपर हाथ मारते मतलब कसम खा के गारंटर बन जाते हैं। या आजकल क्या हाथ के ऊपर हाथ कसम नहीं, क्या कहते हैं, लिखित में देते नहीं तो बात दे देते हैं, ठीक है इनके इतना रुपये में दे दीजिए, हम जमा देंगे, हम गारंटर है। हाँ, उनमें तू ना होना, उसी तरह में तुम मत होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो, तो यदि आप जिसके लिए पैसा दिया है, यदि वो नहीं दिया है, उसमें आप भी मिलाप हो जाएगा। यदि उनका देने के लिए कुछ पैसा नहीं था, तब आप क्या करना पड़ेगा, तो वो क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए, वो क्या कर देगा, तुम्हारा सामान भी छीन ले। इसे किसी से भी गारंटर मत हो जाए। कितना लगा समझ में आ रहा है? मेरे पास में कुछ लोग आया, मास्टर जी हमको ऐसा ऐसा थोड़ा लोन है, वो है एक गारंटर जो जिसका अकाउंट है, वो लोग मांग
अब नमस्कार बोलिए, नहीं कर सकता। ताई उसी तरह नमस्कार बोलने में एक ही बार वो मनमोटा हो जाता है, लेकिन जीवन भर का किचकिचा या मेरा आत्मा का हानि ना होना। बाइबल बता रहा है तो किसी के लिए भी तो क्या नहीं करना, गारंटर नहीं बनाना। आप बहुत दयालु बनकर आप किसी के लिए पैसा देने में आप गारंटर लिख दिया, फंस गया। हालेलुया। मेरे को जानता है जो पहले पास्टर से नहीं पूछता, सब कुछ होने के बाद पास्टर के पास आता है। एक विश्वासी था मेरा, वो और एक विश्वासी का बेटी का शादी के लिए क्या कर दिया, गारंटर बन गया। वो विश्वासी क्या कर दिया मालूम है? हमारा चर्च का बात बोल रहा हूं मैं, ये पूरा बात बोलते समय आपको समझ में आएगा। पुराना विश्वासी लोग वो क्या कर दिया, बेटी का शादी हुआ 1-2 महीना, बहुत बड़ा अमाउंट है, महीना सूद भरा। अचानक क्या कर दिया, उनका बेटा तो दिल्ली में कहा, जम्मू में कहीं था, सब रातों रात घर खाली करके अपना अपना सामान लेके भाग गए। आज तक वापस नहीं आया। मालूम में क्या हुआ? जो गारंटर बना विश्वासी, जबरदस्ती बेचारा मर गया, अभी मरने दम तक उसको पैसा देना पड़ा। मैं आपको बोलता हूँ प्रिय भाई प्रिय बहन, गुस्सा हो जाओ, मैं आपको प्यार करता हूँ, आप सबों को प्यार करता हूँ, इसलिए बात पूरा बताता हूँ। मानना है ना मानना आपको पर निर्भर है। तीसरा चीज क्या है? इंटरेस्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेता है। कितना विश्वासी लोग इंटरेस्ट लेता है? निर्गमन का किताब उसका 22 का 25 पढ़िएगा। यदि तो मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहते हैं रुपये, यदि मेरा प्रजा मतलब विश्वासी में कोई है जो आपके पास रहता है, रुपया या ऋण दे तो उससे महाजन के समान, उसके पास यदि उनको आप कोई इमरजेंसी पैसा दिया है तो महाजन के समान ब्याज नहीं लेना। कितना लोग समझ मारा? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी विश्वासी से आप पैसा दिया है, उनका बेचारा उनका ऐसा हालत में देखकर आप उनको पैसा देकर इंटरेस्ट नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना, ऐसी ब्याज लेना वाला पैसा से दशांश नहीं देना। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप मिला तो पढ़ सकते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 25 का 36। उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना, उनसे ब्याज या बढ़ती नहीं लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु किससे तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके, जीवन निवास कर सके, नहीं लेना। वही बात आपको व्यवस्था वर्ण 23 का 19 में भी लिखा है, बात में पढ़ के देख लीजिएगा। हालेलुया। और वही बात आपका पढ़ने की जरूरत नहीं, अगला वचन भी पढ़ लीजिएगा। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, अपना किसी भाई को ब्याज पर ऋण नहीं देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, ब्याज पर ना देना, नहीं देना है। हालेलुया। ब्याज पर नहीं देना, इसके लिए आप पुराने नए में बहुत वजन है, लेना तो बहुत टाइम हो जाएगा, हम शॉर्टली खत्म करना चाहते हैं। और मिला तो एक वजन पढ़ लेगा, लेवी व्यवस्था उसका 25 का 30 पढ़ लिया। नेगमिया, ठीक है, पूरा छोड़ दीजिएगा, अभी टाइम हो रहा है। वचन संहिता में जाएंगे, उसका 15 का 5 में, वचन संहिता 15 का 5 में, कौन परमेश्वर का भवन में जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ वहाँ पर वचन संहिता तैयार करके पूरा पढ़ लीजिएगा घर में। जो अपना रुपया ब्याज है, उसका पहला वचन पढ़ लीजिएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन जाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, वही जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है। और 5, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, कौन रहेगा आपके तंबू पर जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता,
इंटरेस्ट लेना, क्या बोलते हैं उसका, शुल्क लेना, हालेलुया, और ब्याज नहीं लेना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, तो बार बार उस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आता है, अपना भाइयों के पास, बहुत वजन है, अपना भाइयों के पास नहीं लेना। तो आपको यहाँ पर और एक सवाल आ रहा है, क्या मैं फिक्सड डिपॉजिट कर सकता हूँ? फिक्सड डिपॉजिट में इंटरेस्ट आता ही नहीं, आता है 7%। तो फिक्सड डिपॉजिट कर सकता हूँ या बैंक में डिपॉजिट करके इंटरेस्ट ले सकता हूँ? उसके बारे में बाइबल क्या बताता है? हम बोलते, हमारा बाइबल बताता है आप फिक्सड डिपॉजिट कर सकता है, बैंक में पैसा जमा करके उसका इंटरेस्ट ले सकता है। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 का 27। इस कहानी सबको जानता है। जब प्रभु दूर देश जाता है, अपना कर्मचारी को बुलाकर उनके पास कुछ टैलेंट दिया है, और एक आदमी को एक टैलेंट दिया, वो क्या कर दिया, भूमि के अंदर छुपा कर रख दिया। तब प्रभु क्या बोल रहा है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। ध्यान दीजिए, तब तो शराबों का, उस टाइम में शराबों मैंने क्या है, क्या इंग्लिश में क्या लिखा सर? तो आज बैंक, उस दिन का महाजन अभी का कौन है? बैंक है। बैंक में लोन लेता है, डिपॉजिट करता है, उसका ऊपर से पढ़ कर जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। ऊपर से जब उसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा आपका टैलेंट मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो यहाँ है, देख लीजिए, आपका जो दिया हुआ है यहाँ है, अब ले लीजिए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे दुष्ट आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, जहाँ नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। चाहिए था तू मेरा रुपया को महाजन को या चरा कर देता था, नहीं तो बैंक में डिपॉजिट करता था, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता है। तब मेरा क्या है, मैं ब्याज समेत ले लेता है, अपना धन ब्याज समेत ले लेता। उसी को आप ये लुका में भी देख सकते हैं, लुका रचित सुसमाचार 19 का 23 में भी, लुक चैप्टर 19 वर्सेस 23। तो तूने मेरे रुपये सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? मेरा रुपया को मैं ब्याज समेत ले लेता। सराफों को क्यों नहीं रखा? सराफों को उस दिन बैंक नहीं था, क्या है, इसी तरह महाजन लोग लेन देन का काम करता था, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो लेन देन काम करता था उन लोगों के पास क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, जिसके पास 10 मुहर है उसे दे दो। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रभु बोला है महाजन के पास रख देता, मैं अपना धन को मैं जब वापस आएंगे पूरा उसका ब्याज के साथ ले लेता। इसलिए यदि आप बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, उससे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया। ये क्या है, वो गलत नहीं है। कितना लोग ये सारी बात समझ में आ रहा है, हालेलुया। आपका जो भी डाउट है व्हाट्सएप हमसे पूछ सकते हैं। आइए अपना आप लोग को बंद करेंगे। आज कितना विश्वासी, और एक बात थोड़ा आँख खोल दीजिएगा, प्रभु याद दिला रहा है। और एक बात ध्यान दीजिए, जो उस दिन मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया, अभी ज़बरदस्ती को जो हर बैंक क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती क्रेडिट कार्ड दे रहा है। क्यों? आपको घर खर्च में फंसाने के लिए। क्रेडिट कार्ड यही है, आपका बैंक में आपको इतना अमाउंट नहीं है, 50,000 रुपया है, लेकिन 2 लाख 3 लाख रुपया का भी आप उधार ले सकते हैं, सामान खरीद सकता है, बाद में आप बिना इंटरेस्ट का वापस कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पीरियड होता है, उसके लिए कार्ड के ऊपर निर्भर होता है आप कितना उसमें लोन ले सकता है। कभी वो सिल्वर कार्ड है या गोल्डन कार्ड है या प्लैटिनम कार्ड है, वो देता है, ज़बरदस्त देता है, आपको घर में आकर देगा। तो इसी तरह चीज़ों में भी आप लोग कर्जदार मत बनिए। शैतान चाहता है आखिरी पैसा यहाँ पर आप चुकने तक आपको यहाँ से जाना नहीं देगा, आपको मुश्किल हो जाएगा।
आइए अपना आंखों को बंद करें। खुदा व दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज इस वचन को सुना हुआ एक हमारा भाई बहनों को प्रभु आशीष कर, उन लोग का जीवन का भरपूरी ओ प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते। उन लोग का जीवन में जो कुछ अभी भी खर्च में छुपा हुआ प्रभु सहायता कर। एलिया के पास आया है, एक विद्वान आया है ताकि मेरा पति बचत लिखा था, लेकिन वो मरने से पहले वो खर्च रखकर मर गया। अभी जो खर्च दिया है वो अपना मेरा दोनों बेटा को वो गुलाम बनाना चाह रहा है। प्रभु हमें बचा लीजिए। तब उनका एक उपाय बताया, तो घर में जाओ, अपना सारे घर बर्तन में तो अपना तेल भरो, पूरा भर जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और कितना खाली बर्तन भरो भरो भरो, आकर उसको बिक्री करके क्या कर दो, अपना खर्च चुका दो। आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन, आज आप खर्च में दबा हुआ है, अपना जो भी सोना है चांदी है जो भी है सब कुछ छोड़कर खर्च चुका दे, खर्च को क्लियर कर दे, खर्च में मत रखिए। वो प्रभु का आगमन बिल्कुल नहीं करते। 6000 साल का जो सारी भविष्यवाणी परिपूर्ण होने वाला आखिरी दिन में आखिरी पीढ़ी हम लोग खड़े हैं। प्रिय भाई बहन, अब आत्मा नष्ट ना हो जाए। कितना लोग हैं आज अपना अपना कर्ज वापस कर दीजिए, कर्ज वापस कर दीजिए, वापस किसी भी रीति से दुष्ट कर्ज लेता है लेकिन वापस नहीं देता है। जो उधार लिया है वो उधार दिया हुआ का गुलाम बन जाते हैं। आज भी मेरे भाई बहन कोई भी गुलाम ना बने। आज आप होकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु आशीष कर। आज हमारे इस वचन को सुनो और एक विश्वासी भाई बहन, आज इस उपवास प्रार्थना भाई और एक विश्वासी भाई बहन को प्रभु आशीष करने के लिए विनती करते हैं। खुदावन कितना विश्वास के साथ तेल पढ़ने लगा, सारे तेल पढ़ के भी प्रभु भरपूर आशीष कर। हम लोग हेत मन होकर प्रार्थना के बाद एक प्रार्थना प्रभु सुना देने बाद कल का आराधना में भी प्रभु भरपूर आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग दर्शक भाई के नाम हम सबों के साथ सारी दुनिया के पवित्र लोग के साथ, विशेष करके आज इस उपवास प्रार्थना में जुड़ा हुआ एक विश्वासी भाई बहनों के साथ, विशेष करके आज इसी वचन का कितना लोग आज्ञाकारी बनना चाहते हैं सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह आगमन तक दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।